Hi, this is Pratima Singh. Today I want to tell something very crucial and very serious aspect which a beginner faces. एक बिगनर जिसने अपनी जर्नी को शुरू किया है वो फेस करता है। क्या आप जानते हैं वो कौन है? नहीं, मैं बताती हूँ आपको। वो हमारे अपने ही लोग होते हैं। जब हम कुछ भी करने के लिए निकल पड़ते हैं और अपने उस गोल को अचीव करने के लिए अकेले निकलते हैं, क्योंकि आप सबको पता है अपने काम हमको अकेले ही करने हैं। उस समय आप अकेले होते हैं। आपको क्रिटिसाइज करने वाले, आपको धराशायी करने वाले, आप में कमियां निकालने वाले कौन होते हैं? अपने ही होते हैं सबसे पहले। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी दे आर नॉट एबल टू डू दैट व्हाट यू आर डूइंग। खुद नहीं कर पाए या खुद करने की हिम्मत नहीं है तो दूसरे को पॉइंट आउट करना तो बहुत आसान है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला है कि क्रिटिक्स और माय एनिमी दे आर द बेस्ट फ्रेंड बिकॉज दे पॉइंट आउट योर शॉर्टकमिंग्स एंड योर वीकनेसेस। बट देयर इज अ डिफरेंस कि आपकी जो क्रिटिक्स हैं, योर क्रिटिसिज्म शुड बी हेल्दी by your own people. इस समय आपको सपोर्ट मिलने के बजाय आपको सिर्फ क्रिटिसिज्म मिलना शुरू हो जाता है। मैं आपको अपना बता रही हूँ। 2018 में मैंने स्टार मेकर, जो कि एक सिंगिंग का प्लेटफॉर्म है, उसको ज्वाइन किया। गाना गाना शुरू किया। ऐसा नहीं था कि पहली बार गाना गा रही थी, बचपन से गाना गाया करती थी। हमारे टाइम में रेडियो हुआ करते थे और हर घर से उर्दू प्रोग्राम के टाइम या विविध भारती के टाइम गाने लगे होते थे और कहीं ना कहीं से वो आवाज़ कानों में पड़ती थी और हम उस गाने को गाते गाते याद कर लिया करते थे। दिस इज़ माई इनबॉर्न टैलेंट। मैंने कहीं से सीखा नहीं, मेरा कोई मेंटर नहीं था, पर हिम्मत करी गाना गाने की और म्यूज़िक के उसके साथ चलने की, उसको समझने की कि कैसे उस रिदम में गाना गाना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मुझे किसी ने कहा तो नहीं था कि आप गाना गाइए, सिर्फ क्योंकि ये मेरा एक हॉबी थी और आज भी है। मैंने गाना गाना शुरू किया, अपनी उस हॉबी को कंटिन्यू किया। मुझे पता है मेरी आवाज़ अच्छी है, बट इट रियली नीड्स प्रॉपर गाइडेंस एंड ब्रशिंग अप। यह मैं मानती हूँ, लेकिन कोशिश करना कोई बुरी बात तो नहीं है और कोशिश करने से ही हम कोई मुकाम को हासिल कर पाते हैं। हम जब तक ये सोचते रहेंगे अरे लोग क्या कहेंगे, अरे किसी ने हमें पॉइंट आउट कर दिया तो, किसी ने हमारी कमी निकाल दी तो, अगर और तो बीच में आता रहेगा तो हम अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ भी नहीं अचीव कर पाएंगे। उस समय भी
मेरे अपने ही लोगों ने, मैं आपको पॉइंट आउट करके बता रही हूँ, मेरे अपने ही लोगों ने पॉइंट आउट किया और बोला कि अरे इस उम्र में गाना गाना शुरू किया है। लोग क्या कम मजाक निकालते हैं जो आज इस उम्र में अपना मजाक उड़वा रहे हो। सॉरी, मैंने किसी को सुनाने के लिए गाना नहीं गाना शुरू किया। मैंने अपने अंदर, अपने आत्मा, अपनी शांति के लिए उस काम को करना शुरू किया था। मैं किसी से बोल तो नहीं रही कि आप मेरा वीडियो सुनिए या स्टार मेकर पर ही आइए। सॉरी, मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया। आपको आपने कहीं से देखा या सुना और आपने ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया। और हम वो परफेक्शन ढूंढना शुरू कर देते हैं कि अगर ये गाना गा रही है तो वो इसको उस रूप में गाना चाहिए कि जहां परफेक्शन मिले। आई विल नेवर बी लता मंगेशकर जी। क्यों? उन्होंने तो घंटों घंटों साधना की थी। क्या मैंने की है? नहीं। पर अब क्या मैं अपने पैशन को, अपनी इस हॉबी को कंटिन्यू नहीं कर सकती? क्या मुझे कोई हक नहीं है? एवरीबडी इज फ्री एंड फ्रीडम इज आवर, इट हैज बीन गिवन टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसी तरह से 2018 में ही मैंने YouTube के ऊपर अपना अकाउंट बनाया था जिसमें मैंने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे जो कि अप्रिशिएट किए गए बहुत सारे लोगों के द्वारा। मैंने अपनी लाइफ से कंसर्न जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे मैंने उनको शेयर किया। एंड उसके लिए भी हिम्मत होनी चाहिए। जिन जिन चीज़ों को मैंने अपनी लाइफ में फेस किया है, मैं नहीं चाहती थी आगे आने वाली जो नई जनरेशन है वो उन चीज़ों को फेस करे। हर बच्चे में वो हिम्मत नहीं होती कि वो एक बार टूटने के बाद फिर से खड़ा होकर उसी काम को कर पाए। ज़रूरी है कि सपोर्ट नहीं दे सकते, अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो प्लीज़ कम से कम उसकी हिम्मत तो मत तोड़िए। जिस समय आप कोई भी नया काम करने के लिए निकलते हैं उस समय आप अकेले होते हैं। आपको कई बार सोचना पड़ता है कि अगर मैं ये काम शुरू करती हूँ तो कहीं ऐसा तो नहीं हो। लेकिन मैं चैलेंज लेना पसंद करती हूँ अपनी लाइफ में। अगर हमारी लाइफ में चैलेंज नहीं है तो लाइफ नहीं है। अगर हमको सीखना नहीं चाहते तो हमारी ग्रोथ नहीं है। सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी, ठीक है, जो आपको चीज़ें पॉइंट आउट की जाती हैं उन चीज़ों को आप समझिए और एनालाइज कीजिए कि कहाँ आपकी कमी रह रही है जो ये लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं। बट क्रिटिसिज्म शुड बी हेल्दी क्रिटिसिज्म। दुश्मन का तो मुझे पता है कि दुश्मन तो कमी निकालेगा कि निकालेगा, लेकिन अपने लोग जब कमियां निकालते हैं और परफेक्शन ढूंढते हैं तब जो तकलीफ़ होती है, शायद वो हर कलाकार, शायद वो हर स्टेज पे आने वाला पर्सन उस चीज़ को समझ सकता है, फील कर सकता है। प्लीज़, आपको नहीं पसंद है मत देखिए वीडियो हमारा। स्क्रॉल अप और डाउन छोड़ दीजिए। हम आपसे आके बोल तो नहीं रहे हैं कि आप हमारे वीडियो देखिएगा। मैं अपने आप को YouTube या स्टार मेकर का एक छोटा सा बिंदु मानती हूँ। मैं अपने आप को कोई कलाकार नहीं मानती, मैं कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं मानती। मैं एक बहुत छोटी सी चीज़ हूँ, चाहे मेरी उम्र कुछ भी हो, लेकिन मैंने करने की तो कोशिश की। क्या किसी और ने करने की कोशिश की? क्या मैंने कभी किसी को पॉइंट आउट किया, क्रिटिसाइज किया? नो, I never criticize any person. I never point out any person openly. If that person is close to me, I will be giving that piece of suggestion, not a advice. Please stop giving advices. Put yourself into that person's place who has tried to do something
मैं अपना टाइम गॉसिप करने में नहीं निकालती, मैं नेबर्स में जाके नहीं बैठती, मैं कोई और ऐसा काम नहीं करती जिससे कि किसी को तकलीफ़ हो। मैं अपने आप को प्री ऑक्यूपाइड करके रखती हूँ हर समय कुछ ना कुछ पॉजिटिव करने के लिए। मैं बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स में आऊँगी, बहुत सारी ऐसी बातें मैं आपको बताऊँगी कि कब कब कौन कौन से मौके पे मैंने क्या क्या किया। मैं कभी खाली नहीं बैठी। आज भी इस समय मेरे ख्याल से 12:30 बज रहे हैं, लोग सो रहे हैं, लेकिन जब मैं सोच लेती हूँ तो मैं उसको करती हूँ, मैं करके दिखाती हूँ। Nobody can stop me. Nobody can stop me. I'm not doing anything wrong. I want that people should be within their limits. प्लीज़, मेरे जैसे सब लोग नहीं होते, मुझको कोई नहीं रोक पाएगा। जो मैं एक बार डिसाइड कर लेती हूँ मैं करती हूँ, और क्योंकि मुझे पता है मैं वो काम सही कर रही हूँ, मैं सही हूँ तो मैं वो काम कर रही हूँ। मैं हर काम के प्रॉन्स एंड कॉन्स को देखती हूँ। लेकिन अगर किसी की डेवलपमेंट को हम रोक रहे हैं, दिस इज समथिंग रॉन्ग। क्या किसी को पता है मैं किस सिचुएशन से गुजर रही हूं? नहीं। तो हम क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं? खाली बैठकर फालतू के काम करो या फालतू का सोचूं, उससे अच्छा कुछ पॉजिटिव कर रही हूं तो वो अच्छा है। या पड़ोसियों के पास जाकर वही गॉसिप, शर्मा जी की बेटी, उसका बेटा, ये फालतू की बातें मुझे नहीं पसंद है। मैं सिर्फ लर्निंग के ऊपर बिलीव करती हूँ, और मेरा आखिरी सांस तक एक यही रवैया रहेगा। I will be learning. I will be acquiring knowledge. Whatsoever I can give it to anyone all over the world. बहुत बड़ी बात कर दी मैंने, बहुत छोटी इंसान हूँ। मैं कहीं पर स्टैंड नहीं करती आज, लेकिन अपने एक्सपीरियंसेस को अगर मैं शेयर करके किसी की हिम्मत बढ़ा सकती हूँ, किसी को कुछ करने के लिए हिम्मत दिला सकती हूँ, तो मैं पहली इंसान होना चाहूँगी किसी की ज़िंदगी को बदलने के लिए, कुछ अच्छा काम करने के लिए। बहुत दिन से सोच रही थी कि इस बात को मैं एक एक इंसान तक पहुँचा दूँ जिसको मेरा या किसी भी पर्सन का काम अच्छा नहीं लगता, उसके किसी भी काम में दखलंदाजी ना करें। आपको नहीं पता वो इंसान किस दौर से गुज़र चुका है या गुज़र रहा है। वो किसी को परेशान तो नहीं कर रहा, वो अपना काम करना चाहता है या चाहती है। प्लीज़ माइंड योर ओन बिजनेस। प्लीज़ restrict your limitations in pointing out a people. बहुत तकलीफ होती है, जानते हैं आप। वो जख्म ऐसा मिलता है जो कभी ना भरने वाला होता है, लेकिन जिस समय आप सक्सेस ले लेते हैं, जिस समय आप उस काम को अचीव कर लेते हैं और चारों तरफ आपकी आवाज़ होती है, लोग आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, और हर वही रिश्तेदार आपको कहता है ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, या मेरा चाचा है या चाची है या कोई और है। इसको तो हमने गोद में खिलाया था, बहुत बड़ी बात, गोद में खिलाया था।
लेकिन उससे पहले वो अंकल तो नहीं या आंटी हमें तो नहीं पहचानती थी ना, या वो भाई साहब तो नहीं पहचानते थे जो आज कह रहे हैं कि हमने उनको गोद में खिलाया है। प्लीज़ किसी को डिसहार्टन मत कीजिए, मत तोड़िए किसी की हिम्मत, करने दीजिए। और कहते हैं जब आप एक पहला कदम उठाते हैं वही मुश्किल होता है, उसके बाद तो अपने आप ही आपके कदम आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और एक एक कदम हर रोज़ जब आप उठाते हैं, उस हर एक कदम से आप अपने आप को सक्सेस की तरफ ले जा रहे हैं। पीछे मुड़ के देखिए आज आप कहाँ हैं, बहुत आगे। ठीक है, किसी के उस रास्ते को आप देखिए कितना आगे वो इंसान जा चुका है, एक एक कदम चल के। ट्राई टू लर्न एप्रिशिएशन। जानते हूँ अप्रिशिएट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एप्रिशिएट करने से हम तो घट जाते हैं। एप्रिशिएट करने से दूसरे को लगता है अरे वाह हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको नहीं पता, अगर आप एप्रिशिएट करने की एक छोटी सी बात भी कर देते हैं तो भी वो इंसान जो अकेला निकला है वो फिर और अच्छा करने की कोशिश करेगा। क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज नॉट गुड। एप्रिसिएशन कैन लीड अ पर्सन टू सक्सेस। एक बच्चा जिसको आप बार बार कहते हैं नलायक है नलायक है नलायक है, वो नलायक बन जाता है। मैं आपको अपने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, लाइफ के एग्जाम्पल्स को लेकर मैं सामने आऊँगी, क्योंकि मैं एक टीचर रही हूँ। मेरे ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने डील किया है जिनको सब लोगों ने कह दिया था ये कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।